तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक बल्ब से है। एग्ज़ाम में दो क्वेश्चन आते हैं बल्ब के फिलामेंट को लेकर कि फिलामेंट किससे बना होता है और जो बल्ब होते हैं उसमें कौन सा गैस होता है। ये दो क्वेश्चन हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंसर होगा इसका वो क्यों होता है और ये जो गैस भी जो होता है वही गैस क्यों होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझेंगे तभी हमको फिलामेंट भी समझ में आएगा कि फिलामेंट उस मेटल का क्यों होता है। तो रेजिस्टेंस समझने के लिए हम लोग इसको ये ऐसा समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस मतलब होता है करंट का स्लो होना, करंट का जो फ्लो होता है उसका स्लो होना, ऐसे समझ सकते हैं। हम लोग इस टॉपिक को एक रोड से कंपेयर करके समझेंगे। तो फिलहाल ये समझिए कोई रोड है, रोड में जो ब्रेकर लगा है ये सिमिलर ठीक वैसी है कि कोई वायर है, वायर में रेजिस्टेंस है। जैसे जो ब्रेकर होता है किसी गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए होता है, ठीक वैसी जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट की स्पीड को कम करने के लिए होता है। अब हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, पूरे एग्जाम्पल को हम लोग को समझना है तो हमको ये रोड वाले एग्जाम्पल से हम समझेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। तो पहला हम लोग देखेंगे लेंथ, कि जो रेजिस्टेंस है वो जो लेंथ है वो रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। मतलब लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगा। तो पहला फैक्टर जो होता है लेंथ होता है। देखते हैं रेजिस्टेंस इसके इन प्रोपोर्शनल होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको वही है रोड वाली एग्जांपल से समझना है। समझिए कि रोड है ऐसा और किसी पर्सन को आपको दौड़ाना है। ये समझ लीजिए 500 मीटर का रोड है। अब 500 मीटर के रोड में ये आराम से दौड़ ले रहा है। अब इसको ये बोला जा रहा है कि आप और 500 मीटर दौड़िए। तो ये जो पर्सन है इसका नाम ही है करंट। तो ये पर्सन यहाँ तक तो आराम से दौड़ लिया, लेकिन 700 या 800 मीटर दौड़ने के बाद थक गया, तो इसका जो स्पीड हो गया वो स्लो हो गया। मतलब कि करंट अगर लेंथ बढ़ा दिया जाए तो करंट जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो मतलब कि रेजिस्टेंस जो होगा, करंट का स्लो होना मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना। तो रेजिस्टेंस जो होगा लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे वायर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड, एरिया देखते हैं। ये मान लीजिए ये रोड है और ये इसकी मान लीजिए थिकनेस है। दूसरा रोड ये है, इसका थिकनेस इससे ज़्यादा है। समझिए यहाँ 3 गाड़ियाँ आराम से चल सकती हैं और यहाँ पे अगर रोड को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ यही 3 गाड़ी, चार चार गाड़ी हो जाएंगी, प्लस 4 गाड़ी और अच्छे से आराम से फास्ट चल सकती हैं। हो सकता है यहाँ चौथा गाड़ी आ जाए तो ट्रैफिक जाम लग जाए, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाए। लेकिन यहाँ पे अगर इसका एरिया बढ़ा देंगे तो यहाँ 4 गाड़ी आराम से फास्ट जा सकती है। मतलब कि जो करंट होगा, अगर एरिया बढ़ा दें तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, अपोजिट फ्लो होता है, अपोजिट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन की। यानी अगर ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एरिया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा फ्लो होगा तो इसके अपोजिट या इसके अगेंस्ट करंट भी और ज़्यादा फ्लो होगा। और करंट का ज़्यादा फ्लो होना मतलब रेजिस्टेंस का कम होना। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग टेम्परेचर से। यही रोड को मान लेते हैं, इसको हम रोड मान लेते हैं। ये मान लीजिए ये लकड़ी का एक ब्रिज है, ब्रिज भी एक रोड ही होता है। अभी यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ इस जगह को आप जला दीजिए। तो ये जब जल जाएगा तो यहाँ का रास्ता टूट गया, बंद हो गया। तो यहाँ से करंट तो नहीं जा पाएगी, यहाँ से यहाँ तो नहीं जा पाएगी क्योंकि रास्ता ही टूट गया। मतलब कि करंट नहीं जा पाई यानी करंट रुक गई। तो करंट रुकना मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा।
ये तीन चीज़ समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं बल्ब में, कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट ईस्ट को बोलते हैं, ये फिलामेंट होता है। ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है उसको समझते हैं। टंगस्टन एक ऐसा मेटल है कि अगर आपके पास 1 ग्राम टंगस्टन है, 1 ग्राम टंगस्टन को आप लगभग 2 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि टंगस्टन का जो रजिस्टिविटी होता है, प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, कॉपर से ज़्यादा होता है। कॉपर, गोल्ड, आयरन सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगा तो इसको फिलामेंट के लिए यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ की लेंथ, 1 ग्राम को अगर आप 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, इसका मतलब लेंथ ज़्यादा है, और लेंथ ज़्यादा रहेगा मतलब वो रेजिस्टेंस के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा उतना उतने देर तक ये जो फिलामेंट है वो जलेगा। इसलिए हमको हाई रजिस्टिविटी चाहिए उस मेटल की। अब हमको ये देखना कि कौन से मेटल का रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। तो ये तो पता चल गया कि टंगस्टन का रजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, और दूसरी चीज़ का इसका लेंथ भी ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ है कि इसका एरिया, एरिया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, चूँकि ये लंबा तो है और इसको हम लोग ऐसे ऐसे करके इसको छोटा कर देंगे। देखिए लेंथ उतना ही है, इसको अगर हम लोग मोड़े तो लेंथ तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम इसका एरिया कम हो गया। अब एरिया कम हो गया मतलब इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ गया। जितना कम एरिया उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम लोग यहाँ पे एज अ फिलामेंट टंगस्टन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टंगस्टन हाई रेजिस्टिविटी होता है, टंगस्टन का लेंथ ज़्यादा होता है, रेजिस्टिविटी के लिए वही चाहिए। और जहाँ एरिया की बात है तो एरिया हम मोड़ के इसको कम कर दिए, इसलिए टंगस्टन का हम लोग फिलामेंट में, बल्ब के फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन का यूज़ करते हैं। और अगर कभी जियोग्राफी के क्वेश्चन में आ जाए कि टंगस्टन कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, कौन से स्टेट में, तो टंगस्टन मिलता है कर्नाटका में। गोल्ड और टंगस्टन दोनों सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मिलते हैं। अब तीसरी चीज़ ये समझते हैं कि इस बल्ब में एयर है, एयर है मतलब ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर लेगा, टंगस्टन के साथ, मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा। और जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज कर देगा तो ये इसको ख़राब करेगा, और ख़राब करेगा तो ये जल्दी काम करना बंद करेगा। आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका काम सिर्फ एक ही होता है, जलाना या ख़राब करना। ऑक्सीजन का और कोई दूसरा काम नहीं होता। हमारे बॉडी में भी जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जलाता या तोड़ता ही है, तब जाके हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन का कोई और काम नहीं होता है, सिर्फ जलाता है, दूसरे को ख़राब करता है। अब यहाँ पे बल्ब में एयर है, एयर है मतलब बहुत सारे गैस होंगे, उसमें से ऑक्सीजन भी होगा, और ऑक्सीजन इसको ख़राब करेगा, फिलामेंट को या टंगस्टन को। तो इस बल्ब से हम लोग पूरे एयर को निकाल लेंगे। ये बल्ब समझ लीजिए अब हो गया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खाली जगह, अब इसके अंदर कुछ नहीं है सिवाय फिलामेंट के। ये टंगस्टन का फिलामेंट है मान लीजिए। अब अगर हम लोग इसको जलाएंगे तो चूंकि जब यहाँ गैस नहीं है और पार्टिकल्स ही नहीं है, गैस मतलब क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते हैं। अब यहाँ पे गैस नहीं है, पूरा वैक्यूम है और पार्टिकल्स नहीं है, तो ये स्कैटर कैसे करेगा, फैलेगा कैसे। लाइट को स्कैटर करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, और जब तक पार्टिकल्स नहीं होंगे तो लाइट फैलेगा नहीं, तो दिखाई ही नहीं देगा। तो कुछ ना कुछ गैस हमको इसके अंदर डालना है, और ऐसा गैस डालना है जो इसको ख़राब ना करे, फिलामेंट को या टंगस्टन को जो ख़राब मत करे। तो हम लोग नॉन रिएक्टिव गैस डालेंगे। नॉन रिएक्टिव गैस क्या होता है आगे देखते हैं। तो नॉन रिएक्टिव गैस के कुछ एग्जांपल हैं, एक आर्गन है, हीलियम भी होता है, और नाइट्रोजन, लेकिन फिलहाल हमको इन्हीं दो से या फिर इसी से समझना है। तो ये नॉन रिएक्टिव गैस हम क्यों डालते हैं इसमें, क्योंकि ये इसको ख़राब ना करे, क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा इसलिए इसका नाम है नॉन रिएक्टिव। रिएक्ट ही नहीं करेगा तो ख़राब नहीं करेगा। दूसरी चीज़ कि इसमें जो गैस में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसके वजह से जब ये लाइट जलेगी यहाँ पे, तो पार्टिकल्स के वजह से ये स्कैटर करेगा, फैलेगा, और जब फैलेगा तब ये लाइट देगा। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव गैस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए
ऑक्सीजन का जो हम लोग एग्जांपल लिए कि ऑक्सीजन हटाए क्योंकि ये रिएक्टिव था, और नाइट्रोजन डाल रहे हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव है। ऑर्गन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन डालेंगे क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी मिल जाता है, इजली अवेलेबल होता है ऑर्गन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपैरिजन से हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर लेता है और नाइट्रोजन कैसे नॉन रिएक्टिव गैस है, कैसे रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे के ऑर्बिट में, और एल में होंगे 6। तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से क्या है, यहाँ पे 8 होना चाहिए, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपने आप को स्टेबल करेगा। 1 2 3 4 5 और 6, अंदर में 2 है, बाहर में 6 है। तो देखिए ये 6 हो गया, और इसका 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये शेयर किया, तो ये 6 और ये 2 8 हो गया। इसके पास भी 6 था, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो इसके पास 8 हो गया। इसके आपको बॉन्डिंग में ध्यान देना है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग सिर्फ O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 होगा, ये नाइट्रोजन है। यहाँ पे भी 2 होगा, 1 और 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 होगा। अब इसको 8 करना है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 6 7 8, ये 8 कंप्लीट हो गया, शेयर किया, ये 5 था, 6 7 8। अब यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसको इसी एग्जांपल से समझिए कि यहाँ 2 लोग एक दूसरे को पकड़े हैं, यहाँ 3 लोग एक दूसरे को पकड़े हैं। तो ज़्यादा मजबूती से कौन पकड़ा है, नाइट्रोजन वाला पकड़ा है। ये एक दूसरे को ज़्यादा मजबूती से पकड़े हैं, तो ये किसी तीसरे के पास या टंगस्टन के पास दूसरे को जाने नहीं देगा। लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड है, ये इजीली टूट जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है टंगस्टन के पास या किसी भी मेटल के पास आसानी से ये बॉन्ड को तोड़ के किसी दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए नाइट्रोजन को अनरिएक्टिव गैस कहा गया है। और इसलिए नाइट्रोजन का यूज़ बल्ब के अंदर किया जाता है ताकि ये टंगस्टन के साथ रिएक्ट ना करे। तो यही इसका रीज़न था कि जो गैस होता है वो नॉन रिएक्टिव गैस होता है, जिससे ऑर्गन हो गए और नाइट्रोजन हो गया। तो इसका हम तो रीजन जान के क्यों होता है, टंगस्टन का भी जान गए, रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि टंगस्टन का लेंथ ज़्यादा होता है, लेंथ खींच सकते हैं, ज़्यादा खींच सकते हैं तो उसको मोल्ड कर सकते हैं, जैसे सोने को कर सकते हैं वैसे टंगस्टन को भी बहुत अच्छे से मोल्ड करके उसका एरिया कम कर सकते हैं। और टंगस्टन का जो तीसरा रेजिस्टिविटी तो उसका हाई होता ही है, इसलिए यहाँ पे फिलामेंट में टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। और गैस में जो गैस भरा जाता है बल्ब के अंदर वो नाइट्रोजन या ऑर्गन का यूज़ किया जाता है।